बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही हमेशा करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ कि मेरे देखने वाले खैरियत से रहें, आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें और रब आपके प्यारों की ज़िंदगी सलामत रखे, क्योंकि जब अपने इर्द गिर्द होते हैं तो फिर ज़िंदगी की खुशियाँ ही मुख्तलिफ हो जाती हैं। और जब आपके प्यारे वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर खुशी भी आपके लिए खुशी नहीं रहती। तो आप सब खुश रहें और आपके प्यारे सलामत रहें, इसी दुआ के साथ करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। और कहते हैं ना, खुशी और जो मुस्कुराहट है ये ज़िंदगी की अलामत होती है। गम भी ज़िंदगी की अलामत है, ज़िंदगी है तो गम है, खुशी है, लेकिन खुशियाँ पाने के मुख्तलिफ़ रास्ते हैं। कुछ लोग जो हैं वो जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को देखकर ही खुश हो रहे होते हैं। खुद पसंद लोग अगर उनको कहें तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, थोड़ा बहुत इंसान को खुद पसंद होना चाहिए। मुझे अपने आप से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि जब मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ तो मैं अपने आप को देखकर खुश हूँ, मुस्कुराऊँ। और अगर कोई चीज़ मेरे चेहरे पर ठीक नहीं हो रही या मेरा चेहरा जो है वो ख़राब हो रहा है तो मुझे फ़िक्र होनी चाहिए। कुछ लोग अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो अपनी फ़िक्र करना छोड़ देते हैं, इवन कि आईना देखना तक छोड़ देते हैं। कहते हैं मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, इतने मसाइल हैं कि मुझे अब अपनी फ़िक्र नहीं। मेरे ख़्याल से ये ख़ुद से ज़्यादती है। खूबसूरत लगना, अपना ख़्याल रखना, अपने चेहरे को बेहतर रखना और अपने आप को मेंटेन करना, ये हर इंसान का हक़ है और हर इंसान की ज़रूरत भी है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। आप अपने चेहरे की खूबसूरती को कैसे जो है वो बरकरार रख सकते हैं, इस पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। एक और आज प्रोग्राम इसी हवाले से आपके सामने पेश करेंगे। हर शख्स मुख्तलिफ अपने तजर्बे के हिसाब से, अपनी स्टडी के हवाले से आपके सामने चीज़ें रख रहे होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे हर्बलिस्ट मौजूद हैं जिन्हें आप मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते रहते हैं और अब तो सलाम पाकिस्तान में माशाल्लाह एवरी वीक आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप अपनी खूबसूरती के चर्चे खुद बहुत करते हैं तो ये बताएं, आईने से दोस्ती है? जैसे मैं बहुत शौक कुछ लम्बा गुजारती हूँ आईने के सामने, तो आपके साथ भी ऐसा होता है? देखिए, आईने के सामने खड़ा होना। आईने से ज़्यादा इंसान की खूबसूरती उसकी मुस्कुराहट में होती है। वेरी ट्रू, आई एग्री 100%। आपकी मुस्कुराहट हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आपकी ऐप और आप छुपा मुस्कुरा लेती के है। बहुत चीज़ें छुप जाती हैं इसमें। हाँ। आपकी टेंशन, डिप्रेशन भी छुप जाती है। आपके सामने वाला जज नहीं कर सकता कि ये परेशान है या खुश है। वो कहते हैं सदा बहार है, ये तो सदा बहार है हमेशा। वो अपनी मुस्कुराहट से और ये तो तहकीक भी कहती है ना कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका खून बढ़ता है और खून बढ़ने से जो है वो आपकी अच्छी जो है वो लाइफ रहती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो वहमी भी हो जाते हैं। व्हाट डू यू से? बार बार अपने आप को देखना, शीशे पे देखना, कोई पिंपल भी हो गया तो परेशान रहना, ऐसे भी लोग ये प्रॉब्लम है फिर बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि खुद पसंदी, हाँ, खुद पसंदी सही तो बातें होनी चाहिए, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता मैंने बहुत कम, हाँ, यानी बहुत कम मैंने खुद ब्रश किया। हमेशा मेरी वाइफ मेरी ब्रश करती है। हाँ स्वीट। आपको मतलब आपके बाल आपकी बेगम बनाती है? वही बनाती हैं। हाँ स्वीट। हाँ, और मैं जब वो बना रही होती है या मिरर के सामने होता हूँ, मैं उन्हें कहता होता हूँ मेरी माँ ने सही कहा था, तू चांद का टुकड़ा है। अच्छा, तो आप ये देख लें कि सिर्फ औरतें ही नहीं अपनी तारीफ करती हैं, उन्हें पसंद होता है, मर्दों में भी आदतें होती हैं कि वो बार बार हर प्रोग्राम में शाह साहब की आदत है कि वो अपने आप को, ये अच्छी भी बात है ये कि आप जो है खुद से मोहब्बत करें और अपनी तारीफ करें। जब मैं अपनी इज्जत करूंगी तो फिर दूसरे भी मेरी इज्जत करेंगे ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप भी आज आइए, कॉल कीजिए और आप अपनी तारीफ कीजिए, कोई मसला नहीं। आप बताइए कि आपको अपनी आंखें पसंद हैं, अपना नाक पसंद है, अपने बाल पसंद है, क्या चीज़ आपकी ऐसी है, चेहरे का कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको बहुत पसंद है। जैसे अब आपको, मुझे अपनी नोज़ बहुत पसंद है, आपको क्या अपने चेहरे का कौन सा फीचर है जो सबसे अच्छा लगता है? मुझे अपनी मुस्कुराहट पसंद है। अपनी मुस्कुराहट पसंद है। ओके, सो स्वीट। तो आज आप दूसरों के चेहरे को दिलकश बनाने के लिए क्या कुछ रेमेडीज लेकर आए हैं? देखिए, अक्सर लोगों का कलर डिम हो रहा होता है और बाज़ लोगों के गर्मी में खास तौर पर डिस्कलरेशन होती है, टीन एज में शुरू होती है एक्नी। एक्नी के निशान होते हैं, एक्नी के खड्डे बने हुए होते हैं। बाज़ लोगों को चीचक के निशान होते हैं, चिकन पॉक्स के। इसके अलावा गर्दन ब्लैक हो रही होती है, ब्लैक ब्लैक से धब्बे बन रहे होते हैं बॉडी के ऊपर, और ये धब्बे ऐसे होते हैं कि जो कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। आप कह रहे हैं चांद पे दाग आने लग जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही बात होती है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कलर को ग्लो करने के लिए, स्किन लूज़ हो रही हो, चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हों, तो उसको भी दूर करने के लिए मैं अभी एक छोटा
मास्क सा बना के दिखाऊंगा ठीक जो है। हर इंसान बहुत ही इजीली बना सकता है। राइट राइट, तो आप ये मास्क बना रहे हैं, आपके चेहरे पे किसी भी तरह का स्कार है, इवन एक्नी के लिए भी आपने कहा एक्ने के कि लिए ये भी, हेल्पफुल एक्ने के साबित दाने होगा। भी खत्म होंगे, हाँ। उसके निशान भी खत्म होंगे, स्किन का लूजपन भी खत्म होगा, और कलर जैसे डिम डिम सा लग रहा हो, ब्लैक ब्लैक सा लग रहा हो, सांवला सांवला तो सा ये तो लग रहा हो, मैजिक मास्क हो गया। बिल्कुल मैजिक मास्क होगा ओके। कि हर इंसान इसे यूज कर सकता है, बच्चा बड़ा सब इस्तेमाल कर सकता अच्छा है। शाह साहब, आपने कहा कि चिकन पॉक्स के निशान पड़ जाते जी, हैं, जी। ऐसा है मेरे भी चेहरे पे एक जी। साइड पर है, क्योंकि आपको लाइफ में सबको एक बार होते हैं चिकन पॉक्स, कुछ लोगों को ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन कहते हैं एक बार ज़रूर होता है। और उसमें क्या होता है कि आपको आपके घर वाले मना भी कर रहे होते हैं कि आप इचिंग मत करो, इचिंग मत लेकिन करो। इचिंग करने से जो है वो फिर स्कार रह जाता है। कहते हैं कि आप कॉटन बड्स रखें या मलमल का कोई कपड़ा रखें जिसके ज़रिए आप अपनी इचिंग करें, ताकि नेल्स ना लगें और आपके निशान ना पड़ सकें। आमतौर पे एक्ने के दानों पे भी कभी कभी इचिंग सी होती है, लोग फाड़ रहे होते हैं, तो आप उनको फाड़ा ना करें। अच्छा, लेकिन ये जो चिकन पॉक्स के या इनके जो वो गड़े से पड़ जाते हैं, इसका भी इसी से बहुत हल है? ज्यादा अगर डार्क घड़े हों तो वो लाइट हो जाएंगे, और जो लाइट घड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर हम मास्क की तरफ आएंगे। पेपर पेन आप ले लीजिए ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलिए या आवाज़ बढ़ा दीजिए स्टूडियो में। हेलो। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस गफ्फार बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस गफ्फार। असल में मैंने हकीम साहब से एक मसला पूछने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, मेरे बच्चों का मसला है, तो उसके लिए फोन किया था। लेकिन उसमें अगर अभी अभी बात शुरू होगी चिकन पॉक्स के दाग की, तो आजकल मेरा छोटा तकरीबन 10 माह का होगा, उसे चिकन पॉक्स निकले हुए हैं, तो अब वो ऊपर से ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं, तो उसके लिए तो मुझे एक और आपसे टिप मिल जाएगी, तो क्या मैं वो बच्चे के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ? ये भी साथ साथ बता दीजिएगा। और जो मेरा मेन मसला था, जो मैंने पूछना था, वो ये है कि मेरा बेटा है तकरीबन 12 साल का, और उसे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। ये कहते हैं कि बाजार की चीजें बच्चे खाते हैं उससे उनकी भूख मर जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, खत्म हो जाती है भूख, लेकिन तो बाजार की चीजें नहीं खाता, पता नहीं क्या उसको भूख क्यों नहीं लगती। तो प्लीज कोई ऐसी चीज, ऐसी रेमेडी जिससे उसकी भूख जो है ना वो बढ़े और वो जरा सेहत वाला हो जाए। ओके मिसेस गफ्फार, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और उन्होंने कहा मेरा 10 माह का बेबी है, छोटा सा, गर्मी भी है, उसको चिकन पॉक्स हुआ हुआ है, तो डेफिनेटली हम बड़े तो फिर भी बोल देते हैं, अपनी तकलीफ का इजहार कर देते हैं, वो बच्चा तो बता भी नहीं सकता कि उसके अंदर क्या फीलिंग है। देखिए, ये चीज़ होती है सेल्फ मेडिकेशन में। बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे कोशिश कीजिए कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ठीक है। और आपका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको जो मशवरा दे आप उस पर अमल करें। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे तो हज़ारों, इस वक्त 900 जड़ी बूटियाँ मेरे पास हैं, मैं उनमें से कोई सी भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा इनको यही है कि जिस वक्त बच्चे को जो डॉक्टर देखेंगे उसके मशवरे के बगैर कुछ ना दें। अच्छा, अगर वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना चाहिए अपने बच्चे को, वो मेडिसिन स्टार्ट करें ताकि जल्दी से वो ड्राई होके सूख के जो है वो ख़त्म हो जाएं। फिर लेकिन प्रिकॉशंस अगर मैं पूछूं, जब बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाते हैं या इतनी अर्ली एज में हो, तो एक तो ये कहते हैं कि जो आपका 12 साल का बेबी है, आप उसको बच्चा है आपका, उसको उससे दूर रखें क्योंकि लगने वाली बीमारी होती है। या आपके घर में एक बच्चे को हो जाए तो दूसरे बच्चों को भी, बड़ों को भी होने लग जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम। कोई और एहतियात? लेकिन जिनकी निकल चुकी है ना चिकन पॉक्स या खसरा वगैरह, तो वो उनको दोबारा नहीं निकलती है। ये खसरा और ये जो बाहर के मौसम में निकलती हैं, ये बाहर के मौसम में बहुत ज़्यादा ये निकलती हैं। लेकिन आम तौर पे जिनको एक बार निकल गई हो उनको दोबारा निकलने के चांस कम होते हैं, लेकिन हो जाती है। किसी को 2 बार हो जाते हैं, वरना ज़्यादातर को तो एक ही बार में ही क्लियर हो जाता है, तो वो फिर सेफ हैं, वो वाले सेफ हैं बाकी। राइट। अच्छा, इन्होंने जो दूसरा सवाल किया बच्चे की भूख के हवाले से, पहले एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? हेलो, मैं आपदा बोल रही हूँ बिरिया रोड से। आपदा कहाँ से कॉल करी हैं? बिरिया रोड से। ओके, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं बाजी? ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप क्या पूछना चाहेंगी शाह साहब से? मैं हकीम साहब से बात करनी है। मैं 15-16 साल से बीमार हूँ। जी जी बोले। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा मसला है कि मुझे मुंह से और नाक से जख्म शुरू हुए थे 12 साल से। जख्म? हेलो जी जी। हाँ जी, गोश्त कोई नहीं रहता, गोश्त कम होता जाता है। उसके बाद मैंने एलोपैथी बहुत ही इलाज करवाए हैं, लेकिन फाका नहीं। नहीं, प्रॉब्लम डॉक्टर ने चेक करके क्या बताइए? जी
जब आप अपना चेकअप करवाती रही हैं तो डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर कहते हैं कि गोबर की एलर्जी है, लेकिन इधर मुझे जब मैं सिंध में आती हूँ मुझे बहुत ज्यादा होती है, पंजाब जब गुजरात जाती हूँ उधर ये मौलवियों तक कुछ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ इस बीमारी का। मेरे नाक में भी सोजन आ चुकी है, मुंह पे मसूड़े पे गोश्त बिल्कुल नहीं रहा, दांत हलने शुरू हो गए हैं। आपको क्या होता है, गोश्त आपका घुलने लग गया है, क्या प्रॉब्लम क्या है मेनली? लेकिन ऐसे होता है जैसे ना कोई चीज बर्तन घसता नहीं, आस्ता 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 कम होता जाता है। अच्छा, आप समझ चुके हैं? मैं समझ चुका हूँ इनकी ठीक है, ओके। मेरे पूरे बदन में भी दर्द होती है, हड्डियों में जी जी जो है ना खारिश होती है, यहाँ पे खारिश होती है, सूजन अब बदन पूरे में आ रही है। अच्छा, आपने कौन से कहाँ डॉक्टर को दिखाया है? किसी बच्चे बड़े डॉक्टर? हाँ, नवाबशाह से भी, नवाबशाह अच्छा स्पेशलिस्ट नाक और गले का, सबको चेक करवाया। अच्छा ठीक है, लेकिन खून की रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, यही कहते हैं कैल्शियम की कमी, हड्डियों में भी टोटल दर्द होती है। अच्छा ठीक है, ओके, हम डिस्कस करते हैं। आबदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वो कह रही है मैं 15-16 साल से एक तकलीफ में हूँ। 15-16 साल से इनको एलर्जी है ये। अच्छा ठीक है, इस एलर्जी में ये है कि इनकी स्किन भी पतली होती जाती है और वर्म आना शुरू हो जाता है। हाँ। तो ये कह रही है मेरे पूरे मसूड़ों दांत वो मसूड़े छोड़ चुके हैं दांतों को, मेरे दांत हिल रहे हैं, बेचारी कितनी तकलीफ। अक्सर लोगों को इसमें ये होता है कि मुंह से स्मेल भी शुरू हो जाती है और साथ में ये है कि पी पानी शुरू हो जाती है और ये पायरिया भी कहला सकता है। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है ना। तो ये जब जो डॉक्टर्स इन्हें देख रहे होते हैं वहाँ पे इनके टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद उसे प्रॉपर देख के दवा दी जाती है। लेकिन इनके लिए जो एक ज़ाती मशवरा ये है कि एक पत्ते आते हैं बरगे बांसा, अच्छा, बरगे बांसा और मुलेठी, इसका केवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। और अमृत धारा किसी भी अच्छे पंसार से जाके ले लें। अमृत धारा ये 3 चीज़ों से बनता है, सत अजवैन, सत पुदीना, सत काफूर, ये 3 चीज़ें होती हैं। इन तीनों को बराबर वजन लेके मिक्स कर लें या दुकानदार को कह दें कि अमृत धारा दे दें। अच्छा, एक बार आप फिर से उनको बता दें क्योंकि वो वैसे इतनी कंफ्यूज नहीं, तो वो लिख रही होंगी तो शायद प्रॉब्लम हो रही हो। जी बिल्कुल, देखें 2 जड़ी बूटियां लिख लें, मुलेठी और बरगे बांसा, ठीक है, यानी बांसा के पत्ते और मुलेठी, ठीक है। इसका केवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, यानी आधी चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। एक जोश आ जाए तो उतार दें। ये हर किस्म की एलर्जी को ख़त्म करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अमृत धारा किसी भी पंसारी से लेके उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें। ओके, दिन में 2 बार कुल्ली करना है। इंशाल्लाह ताला ये 1 हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करें, देखना आपको कितना फ़र्क होता है। अच्छा, अमृत धारा आपने कहा कि वो मिक्सर है, मुख्तलिफ जो है 3 होते हैं, लेकिन वो हर पंसारी को मालूम होता है। अच्छा। ये अच्छे ब्रांड्स का भी बना हुआ भी आ जाता है, अगर बना हुआ मिल जाए बना हुआ ले लें, नहीं तो खुद बना लें। ठीक है, तो पंसार आपको खुद बना के दे देंगे, उनको कह दें अमृत धारा दे दें। ठीक है, तो 2 चीजें आपने, एक इनको कावा कहा पीने के लिए, एक कावा और एक आपने इनको जो है वो कुल्ली करने के लिए कहा है। अच्छा, इन्होंने एक और भी कंप्लेन की, इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से इनकी हड्डियों में दर्द है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से हाथ यूं मुड़ते हैं और विटामिन डी की वजह से पूरी बॉडी में पेन रहता है। ठीक है, तो उसके लिए 2 जड़ी बूटियां याद रखिए, एक है सिंघाड़ा, एक सफ़ेद मूसली। सिंघाड़ा और सफ़ेद मूसली ये दोनों बराबर वजन ले लें, 50-50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, दिन में 2 मरतबा 1 महीने तक दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पूरी बॉडी में से दर्द खत्म होगा, विटामिन डी भी कंप्लीट होगा और कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा। राइट। अच्छा, ये रेमेडी आप जनरली कोई भी इस्तेमाल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर बच्चों को देनी हो तो अक्सर बच्चे होते हैं खेलते खेलते, बाकी खेल रहे हैं, एक बच्चा थक गया, वो ढूंढ रहा होता है मुझे बैठने की जगह चाहिए या मैं ज़्यादा खेल नहीं सकता क्योंकि उसकी हड्डियाँ कमजोर होती हैं। उसकी एक तो कमजोरी होती है, दूसरा इनको भूलने की शिकायत भी होती है। ठीक है, ऐसे बच्चों की। तो ये कितनी मिकदार देनी है मूसली और सिंघाड़ा की? ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें, जब खत्म हो जाए और बना लें। बच्चों को कितनी? बच्चों को जो देनी है, बच्चों को मगज़े बिनोला देना है। मगज़े बिनोला, ओके। बच्चे छोटे होते हैं ना, ठीक है, उन्हें मगज़े बिनोला दें, कपास के बीजों का मगज़, उसे पाउडर बना लें और आधी चम्मच 1 कप दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना दें। ठीक, उससे उनकी मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी और तमाम जिस्म को ताकत भी देगी। राइट। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हेलो। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। एक बच्चे की भूख के हवाले प्रॉब्लम से, थी, एग्जैक्टली। तो उनके 12 साल एज है जी। जो बच्चों को भूख की प्रॉब्लम हो
तो वो 4 दाने आलू बुखारा, ओके 4 दाने आलू बुखारा और आधी चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें, या किसी भी टाइम दे दें उसे। ये बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी, यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चे यूज़ ना करें, जो 12 साल और 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम एक बार फिर से रिपीट 4 कर दाने सकते हैं? आलू बुखारा ओके। और आधी चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिबो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें, एक टाइम रोज़ाना पिएं। एक तो पूरा दिन उनको गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा, भूख भी अच्छी लगेगी, खाएंगे पिएंगे भी और बच्चे एक्टिव भी हो जाएंगे। राइट राइट। अच्छा, अभी हम बच्चों की बात करें तो आजकल ये जो मौसम चल रहा है, मैंने भी बहुत लोगों से ही सुना कि बच्चे को जो है स्कूल से आते हैं जिस टाइम वो 12-1-2 बजे, ये शदीद गर्मी का टाइम है और पिछले दिनों में 3-4 दिन पहले काफ़ी गर्मी रही, तो अक्सर बच्चों को जो है वो डायरिया का भी प्रॉब्लम रहा और गर्मी के बुखार का भी मसला रहा। अब ये बुखार जो है, ये कहते हैं कि जो सर्दी का बुखार है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाता है। तो इस गर्मी के बुखार को, और ये बच्चों को ये जो धूप में आने की वजह से वैन में आ रहे होते हैं या स्कूल से घर तक पहुंचने में उनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसका हल क्या है ये भी हम जानेंगे। इस गर्मी के बुखार का से हम कैसे बच सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ रेमेडीज़ हैं चेहरे को दिलकश बनाने के लिए, बट वो डिस्कस होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके तजर्बे से हम मुस्तफ़ीद होते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल अपने हम इनसे डिस्कस करते हैं। आप कॉल कीजिए, आज फ़ोरम है हमारे पास, ओपन फ़ोरम है, किसी भी मसले के हवाले से आप बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और माशाल्लाह से इनकी क्वालिटी है कि आप कोई भी सवाल करते हैं ये फ़ौरन आपको जवाब देते हैं, ये भी रब की अता होती है कुछ लोगों पर। और हम जो आज चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं शाह साहब, इस हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी। आपने कहा मल्टीपल स्किन प्रॉब्लम्स का हल इस मास्क में मौजूद है, तो आप चीज़ें बताना चाहेंगे क्या कुछ है इसमें? देखिए, जिन लोगों को एक्नी के दाने हों, एक्नी के निशान रह गए हों, एक्नी ख़त्म हो गई उसके निशान रह गए हों, या किसी किस्म के धब्बे बन रहे हों, या प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेस मास्क वगैरह बन रहे हों, बाज़ लोगों के घुटने ब्लैक हो रहे होते हैं, बाज़ लोगों के टखने ब्लैक हो रहे होते हैं, बाज़ लोगों की थाइस ब्लैक हो रही होती है, गर्दन ब्लैक हो रही होती है, यानी पूरा मल्टीपल है ये हर किस्म के स्किन डिजीज़ के लिए जिसकी वजह से निशान बन रहे हों, सिर्फ खारिश में नहीं यूज़ कर सकते। गुस्ताखी माफ, एक कॉलर आ गई तो पहले कॉलर शामिल, मैंने कहा वक्त है तो मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन कॉलर जो हैं वो बड़े हमारे लिए मोहतरम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे? पहले तो थैंक यू, नौरीन बोल रही हूँ। पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करूंगी क्योंकि ये कॉल मेरी ड्रॉप हो गई थी और खुद ही उन्होंने मुझे दोबारा कॉल बैक किया। एंड आई थिंक इट इज अमेजिंग फॉर मी। ये बड़ी बात है आपकी चैनल की। चलें, बस हमारे लिए दुआ कर लीजिएगा पूरी टीम के लिए। जी बहुत दुआएं। सना, मैंने इनसे एक क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नहीं बल्कि एक सीक्रेट जो मैं डिस्क्लोज करवाना चाहती हूँ, अगर ये कर दें तो बड़ी बात है, आज ये भी हो जाए। चलें, ये भी हो जाए। जी कहिए। ये है कि जब हम किसी भी हर्बलिस्ट का ये जो डाई करने का हेयर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो विद इन 20 मिनट्स उसका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जब हम उनसे कोई टिप पूछते हैं तो वो रिजल्ट जो है दिनों में भी नहीं आता। इसकी क्या वजह है? ऐसी कौन सी चीज है जो हम मिस कर देते हैं, जो ये बताते नहीं है? तो प्लीज बता दें अगर ये किस चीज से इतनी जल्दी कलर आ जाता है इतनी हर्ब्स के साथ। अच्छा, आप हेयर डाई की बात कर रही हैं? जी। अच्छा, आप कह रही हैं कि ओके, इनकी बनी हुई प्रोडक्ट यूज करें आप अगर हेयर पे तो आपका 20 मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है, और ये जो आपको रेमेडीज बताती हैं, ओके सही उनसे रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, मैंने आपको कोई हेयर डाई बताई ऑन एयर नौरीन जा चुकी है नौरीन जा चुकी है सवाल और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं बताई जाती। वो कहते हैं ना, हर शख्स अपनी एक जो लोग रेसिपी भी बना रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं कुक, तो वो एक सीक्रेट कोई इंग्रेडिएंट होता है जो नहीं बताते, जिसकी वजह से टेस्ट डेवलप होता है। बताऊं कि अभी तक मैं तकरीबन 400 से ज़्यादा प्रोग्राम्स कर चुका हूँ मुख्तलिफ चैनल्स में, और तकरीबन कोई चैनल ऐसा नहीं है जिससे गया नहीं, मैं रेडियो पे भी जा चुका हूँ। तो उसमें यह है कि मैंने जितनी भी चीज़ें अभी आज तक बताता आ रहा हूँ, मैंने मुकम्मल नुस्खा बताया, मैंने कभी कोई एक चीज़ कम नहीं बताई है। अच्छा। आज तक आपने कभी हेयर डाई बताया? और मेरे शो के अंदर मुझे लोगों ने फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया है, लेकिन मैंने हेयर डाई आज तक बना के ज़रूर दिखाया, लेकिन वो ब्राउनिश बनेगा,
ब्लैक नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, उसमें अनार के छिलके और दूसरी चीजें हम बना के दिखाते चलिए होते हैं। नेक्स्ट वीक आप ले आइएगा फिर हेयर मैं डाई। ला के भी दिखा दूंगा, लेकिन वो बालों को ब्लैक नहीं करेगा, वो ब्राउन बनेंगे। अच्छा, ब्राउन से मुराद ये कि वो थोड़ा लोग सा जिनकी orange रूट्स side। आ जाती हैं वाइट जी, वाइट, जी, जी। वो अगर वो लगाएंगे तो ठीक वो होगा। ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे बाल ब्लैक नहीं होंगे, कलर उसका जो है ब्राउन ब्राउन होगा, जैसे मेहंदी का कलर होता है। अच्छा, वो अच्छा कलर देगा, लेकिन ब्लैक करने की अभी तक जड़ी बूटियों में ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक नुस्खा है, वो एक टोटका है कि आप 2 अखरोट तोड़ के सुबह नहा, वो भी 8 महीने तक, उससे क्या होगा? उससे बाल ब्लैक होने के चांस होते हैं। 2 अखरोट तोड़ के सुबह निहार पेट रोजाना खाएं। कितने महीने खाने? 8 महीने। 8 महीने खाने। जी, जी। ओके, वो एक टोटका है। ट्राई करके देख लें, वैसे भी ट्राई अच्छे करके हैं, देख लें, नट्स हैं, वरना दिमाग के लिए अखरोट बहुत का- अच्छा होता है अखरोट का दंदासा और बैलगिरी और किसका अनार के दंदासा? छिलके, अखरोट का दंदासा। अखरोट का दंदासा, ओके, बैलगिरी और अनार के छिलके, ये मेहंदी के अंदर मिलाकर आप लगाएंगे तो थोड़ा सा ब्राउनिश बनेगी, लेकिन कलर अच्छा बनेगा। ओके, लाइक अब मतलब मेहंदी में मिक्स इसमें करना कोई है, केमिकल नहीं डालते, मेहंदी के जो कलर केमिकल डालते हैं वो ब्लैक करती है, लेकिन उससे, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो जड़ी बूटियों पे करते आ रहे हैं, केमिकल्स पे नहीं तो करते। मतलब आप हल्फिया ये बात कह रहे हैं, आप कोई इसमें से इंग्रेडिएंट कम नहीं करते? इंग्रेडिएंट्स में कोई चीज कम नहीं है, ये घर Right. पे बैठ के बनाएं और रिजल्ट हमें बताएं। ठीक है, यानी कि अगर आप इनकी कोई भी बनी हुई प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो उसका भी फॉर्मूला ऐसा सेम ही होगा जो ये Same यहाँ ही पर है, बता रहे same होते ही हैं। मे बी आप लोग प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हो जी उस बिल्कुल चीज को करते कि हैं, वो वो चीज सेव करते हो हैं कि वो सके, खराब ना हो। इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं होती। ठीक लेकिन है, होम रेमेडीज में यही चीजें होती हैं। राइट, तो हम आते हैं ठीक अपनी है? रेमेडी की तो तरफ। इनको एक्नी के निशान और कलर फेयर करने के लिए, स्किन टाइट करने के लिए जो इसके नुस्खा है, ये अनार के फूल हैं। ठीक है, खूबसूरत फूल होते हैं ये बिल्कुल वो। मेरी तरह। जी जी बिल्कुल। अनार के फूल, ये इसका पाउडर है। ओके, ठीक है? राइट। या आप 1 चम्मच ले लीजिएगा, 1 चम्मच अनार के फूल। इसमें से अनार ये की है तो खुशबू गुले आ रही है। बाबूना। अच्छा हाँ, ये क्या है? गुले बाबूना, बाहुना। कैमोमाइल होता है इसमें बहुत ओके, ज्यादा। ठीक है, और ये इसका पाउडर है। राइट। ठीक है, ये भी 1 चम्मच। 1 चम्मच आपने लिया जी। अनार के फूलों का पाउडर और 1 चम्मच आपने गुले लिया बाबूना। गुले बाहुना। बाबूना, बाहुना, ठीक या है। ये है समंदरी झाग, जो तोतों के आगे भी रखा जाता है। हाँ। ठीक है, ये इसी का पाउडर है। ओके, ठीक है, समंदरी ये भी झाग। 1 चम्मच। ओके, ये 1 टेबल स्पून है, ये टीस्पून नहीं है। टेबल कॉलर है? टेबल ओके, स्पून। 1 सेकंड मैम, जरा ये रेमेडी कंप्लीट हो जाए। जी, ओके, ये है सीपियों का पाउडर। सीपीयू का? सीपियां नहीं होती हैं समुद्र के अच्छा, किनारे ये पड़ी इसका रहती पाउडर भी मिलता है मिल जाता है पंसारी से? पंसारी के वेरी पास। नाइस, ये जबरदस्त। 1 चम्मच। ठीक है, अच्छा 1 सेकंड में यहाँ रोकूंगी, आपको कॉलर लेना है, वो बेचारी होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, सबा बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सबा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने हकीम साहब से पूछना है, अभी इन्होंने भूख का नुस्खा बताया था किसी कॉलर को, ठीक है, लेकिन वो इन्होंने कहा था कि 12 साल से ऊपर की एज यूज कर सकती है ये नुस्खा, लेकिन मेरा बेटा 4 साल का है, तकरीबन 4 साल का है, तो उसका भी मसला यही है कि उसको भूख नहीं लगती। ठीक है, तो प्लीज उसके लिए बता दें कुछ। अभी हम बिल्कुल बता बताते हैं इस रेमेडी के बाद। सबा, Thank थैंक you जी, यू, thank you। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जी शाह साहब, ठीक माजरत। है, नहीं कोई बात नहीं। इसमें देखें, जो अभी हमने स्टार्ट से जो हमने डाली है वो है अनार के फूल का पाउडर 1 चम्मच, गुले बाबूना 1 चम्मच, समंदरी झाग 1 चम्मच, सीपियों का पाउडर 1 चम्मच। इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें। 100 ग्राम ठीक है? उपटन। 100 ग्राम उपटन मिलाने के बाद इसमें 1 तोला यानी 10 ग्राम जो है ये रोगन खस मिला लें। रोगन खस, रोगन खस, ये कितना है? खस एक बूटी आती है, ये ओके। उसका तेल होता है। ठीक है। रोगन खस 1 तोला यानी 10 ml। ओके, ठीक है, ये 1 तोला की बोतल है। 1 तोला इसमें ही लेकर आए थे, 1 तोला की सही बोतल है। आती है। इन तमाम को मिक्स करके रख लें तो ये पाउडर ही बनेगा। ओके, ठीक है, राइट। इस अच्छा, तरीके इसमें से 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 इंग्रेडिएंट्स जो 5 हैं इंग्रेडिएंट्स वो इन्होंने शामिल किए हैं जी। और ये एक मुकम्मल इन पाउडर तमाम बन को गया है। मिला लें। ठीक है। और मिक्स करने के बाद अगर आपके चेहरे पे एक्नी के दाने मौजूद हैं तो इसको अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बना के ठीक चेहरे है। को साबुन से धो के आप इस पे लेप कर लें, आधे घंटे के बाद धो लें। अगर आपके चेहरे पे एक्नी के सिर्फ निशान हैं या खड्डे हैं, धब्बे हैं, कलर डिम है, तो इसको दूध में या दही में इसका पेस्ट बनाएं
और पूरे फेस पे अप्लाई कर लें 15 दही से मिनट के एक्नी लिए। बढ़ेगी नहीं? दही नहीं, अगर एक्नी के निशान नहीं, अगर एक्नी के दाने मौजूद नहीं है तो फिर आपने अगर दही... मौजूद हैं दाने तो अर्के गुलाब में पेस्ट बना के आधे घंटे के लिए लगाएं, अच्छा, आधे घंटे बाद धो लें। ओके। अच्छा, अगर एक्नी है आपके चेहरे पर, किसी भी तरह के दाने हैं, तो आपने इसको रोज़ वाटर में मिलाना है, किसी और चीज़ में नहीं मिलाना। अगर एक्नी नहीं है, सिर्फ स्कार्स हैं, निशान है, डिस्कलरेशन है, छाइयाँ हैं, या आपको जो है आपको लगता है कि चिकन पॉक्स के स्कार्स रह गए, तो तब आप इसको दूध में या दही में मिलाकर लगा सकते हैं। एक्नी पर दूध या दही इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना एक्नी जो है वो बढ़ सकती है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ताकि जिन्होंने अगर मिस हो गई हो कोई चीज़ तो आपको फिर से पता चल जाए। इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से बता। इसमें ये हैं कि गुले अनार, अनार के फूल 10 ग्राम, ठीक है, गुले बाबूना 10 ग्राम, समंदरी झाग 10 ग्राम, सिपियों का पाउडर 10 ग्राम, उपटन 100 ग्राम। इन तमाम को मिला लें, मिक्स कर लें, और इसमें रोगन खस 1 तोला मिला लें। अच्छा। मिक्स करके रख लें, जितना लगाना हो उतना। अगर एक्नी के दाने मौजूद हैं तो अर्के गुलाब में पेस्ट बना के आधे घंटे के लिए लगाएं, आधे घंटे बाद धो लें। अगर आपने कलर साफ़ करना है, खड्डे निशान, धब्बे, ब्लैक निशान, गर्दन, सारी चीज़ें साफ़ करनी हो तो इसको दूध या दही में पेस्ट बना के 15 मिनट के लिए लगाएं। 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। अच्छा, 1 मिनट रब करना है और फिर साबुन से चेहरा धो लेना है। राइट। एक टाइम रोज़ाना करना है। आप 1 महीना कीजिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा आप कितने तब्दील होते हैं। इंशाल्लाह ही शुक्र है ये नहीं आपने कहा कि आप मेरे जैसे हो जाएंगे वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। अच्छा, उपटन जो है जो आपने इसमें इस्तेमाल किया है, उपटन का बड़ा मसला होता है, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है उपटन लगाने के बाद ना कुछ लोगों को एक्नी हो जाती है। हाँ, ये और असल में हमारे एक कॉन्सेप्ट भी है कि जब माशाल्लाह से लड़कियाँ उपटन बैठती हैं या शादी होने वाली होती है, उससे पहले ही उपटन लगाती हैं। उससे पहले अक्सर लोगों ने कभी उपटन नहीं लगाया होता, और वो जब वो लगाती हैं तो उनको वो स्किन पर एलर्जी कर देता है। सो उपटन आपको पंसारी से जो है वो बेहतर, कुछ लोग देते होंगे, कुछ लोग नहीं भी देते होंगे, कुछ खुशबू वाले उपटन भी मिलते हैं। बिल्कुल खुशबू वाले मिलते हैं, लेकिन आप किसी भी अच्छी ब्रांड का उपटन ले लें। अच्छा, ठीक है, जो कि अच्छी ब्रांड हो, ओके। आम लोकल चीज ना हो। लोकल में ये होती है कि वो जान छुड़ाई हुई। अच्छा, उपटन बनाने का कोई तरीकाकार है, कोई होता है उसमें हुस्न यूसुफ, नारंगी के छिलके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं इसका नुस्खा लाके भी दिखाऊंगा, कभी हम उपटन बनाना भी सिखाएंगे कि आप घर बैठे उपटन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ना एक तो रंग अजीब से होते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा दाने होते हैं, कुछ बिल्कुल पाउडर होता है। तो उपटन जो है जब हम अपने हाथ से खुद बनाएंगे तो फिर उसकी बात ही कुछ और होगी। उसमें आपकी कोई शक व शुबा ही नहीं रहेगा कि केमिकल है कि नहीं है। राइट। तो इंशाल्लाह अगर आपको उपटन से एलर्जी वगैरह रहती हो तो आप इसका बेस जो है वो समंदरी झाग में बनाएं। अच्छा, समंदरी झाग की मिकदार को 100 ग्राम कर दें, बाकी चीज़ें 10-10 ग्राम। अच्छा, ये जितनी चीज़ें आपने ली हैं, वैसे जनरली पूछ रही हूँ, इसकी जो आपने बनाया पाउडर, ये तकरीबन मुझे लगता है 15 डेज चल जाएगा, तकरीबन आराम से 3 हफ्ते चल जाएगा। 3 हफ्ते चल जाएगा। क्या कॉस्ट आएगी इसकी? मे बी 100 रुपये, 150 रुपये आ जाएगी। डोंट टेल मी। हाँ। बस इतनी? हाँ। अच्छा, मुझे लगा ये जो सीपी का पाउडर है या ये नाफुल, ये सारे ये तो बहुत कराची में तो बहुत सस्ती है, समंदर के किनारे पड़ी हुई हैं ये चीजें। तो अच्छा, नहीं मैंने अगर कभी ली पंसार नहीं वाला है भी देता है तो मेरे ख्याल में 10-20 रुपए की इतनी दे देता है वो पाउडर में। अच्छा। और इसके अलावा बाकी चीजें भी ऐसी हैं, अगर अनार का फूल लेंगी तो वो भी 10-15 रुपए का काफी मिल जाता है। ओके। और उपटन आपको पता ही है 50 रुपए के अंदर अंदर मिल जाती है 100 ग्राम। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये आप कह रहे हैं ये जो तमाम है ये है, ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, ये जो सीपी का पाउडर है और ये आपने जो नमक झाग बताई है, समंदरी झाग है या ये फूल है, ये 10 to 15 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। अगर आपका पंसारी महंगा दे रहा है तो उससे मत लें। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, ये रोगन खस हो सकता है इनको थोड़ा सा महंगा मिले। ये कितना? इसका 1 तोला में भी 180 या 200 रुपए का मिलता है, 1 तोला। ओके, ये चीज़ एक महंगी होती है, बाकी चीज़ें सब सस्ती। तो मतलब टोटल में अगर रफली भी आइडिया दूं तो आपको 300 तक का ये पूरा आपको जो है ये जिसमें 5 चीज़ें हैं ये आपको मिल जाएगा और तकरीबन 3 हफ्ते का आपका ये पाउडर बनेगा जो आपको अगर रोजाना लगाएंगे तब 3 हफ्ते चलेगा। वेरी नाइस। अगर आप हफ्ते में 2-4 बार लगाएंगे तो फिर 2 महीने चल जाएगा। खराब तो नहीं होगा क्योंकि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे उपटन है उसमें भी खराब होने के चांस होते हैं, तो आप इसे फ्रिज में रख लें। ओके, फ्रिज में रख लें इसे, ठीक है। आप इसको जार में रख के फ्रिज में रख लें, जब आपको इस्तेमाल करना है निकालिए, यूज़ कीजिए। 12 साल से कम बच्चे को भूख नहीं लगती, क्या रेमेडी होनी चाहिए, डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में।
वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप कॉल करके सवाल कर सकते हैं। एक कॉलर थी, आई थिंक सबा, यस, उन्होंने पूछा था कि मेरे जो बेटे हैं वो 12 साल से 4 साल की उम्र है उनकी और भूख नहीं लगती है उनके बेटे को, तो आप क्या बताएंगे? बहुत नाजुक होते हैं और ये बाहर की खुली हुई चीज़ें उन्हें मत दें आप। अब बच्चा रो रहा होता है, कहते हैं अल्लाह मेला पाला बच्चा रो रहा है, चलो दुकान लेके चलते हैं। हाँ। उससे वो खुली हुई चीज़ें लेके दे देना, उससे उनकी भूख मर जाती है। आम तौर पे अगर जिन बच्चों को भूख नहीं लग रही है, किसी भी अच्छी ब्रांड का सदाबहार के नाम से सिरप ले लें। सदाबहार ये स्पेशली बच्चों के लिए आता है और पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज बनाती हैं। ठीक है। तो आप वो लेके 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम खाना खाने के बाद दें। उससे इनका कैल्शियम भी पूरा होगा, भूख भी बेहतर हो जाएगी उनकी और बच्चे तकड़े भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बच्चे तकड़े भी हो जाएंगे। अच्छा, ओके, हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी हो जाएंगे। तो आप ये दे सकते हैं। आपने सदाबहार, ओके। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज़ ऐसी बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए? इसमें यह है कि स्वीट पोटैटो, शकरकंदी आप वो दिया करें उसे। और इसके अलावा किशमिश, 2-4 दाने किशमिश के 1 कप पानी के अंदर भिगो दें, उसके 2 घंटे के बाद उसे शेक करके वो पानी पिला दें बच्चों को। अच्छा, इसका एक और, ये आपने ये रेसिपी कंप्लीट हो गई है? जी बिल्कुल। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माशाल्लाह से बहुत खा रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद उनको भूख लग रही होती है, लेकिन वो होते बहुत ही स्लिम से, वीक से हैं, लेकिन उन बच्चों का पेट निकला हुआ होता है, कहते हैं पेट में कीड़े हैं, ऐसी कुछ कंप्लेन होती है। तो शाह साहब उसके लिए भी कोई रेमेडी है? देखिए 5 साल तक के बच्चों को वैसे ही आमतौर पे कीड़े होते हैं पेट में। ओके। क्योंकि वो दूध भी पी रहे होते हैं, हर मीठी चीज़ खा रहे होते हैं, दांत भी खराब कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप ना छेड़ें। ये बच्चे 6 साल में जाके वैसे ही सही हो जाते हैं। कंप्लेन भी कर रहे होते हैं कि मम्मा कुछ काट रहा है या कुछ ऐसा है। हाँ। तो उन बच्चों को मीठा ज़रा कम इस्तेमाल कराएं। ओके। कोशिश करें ये चॉकलेट, टॉफियाँ, बाहर की चीज़ें ज़रा कम दें और पानी का टेक वैसे ज़्यादा रखना चाहिए। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका पेट जो बड़ा हुआ है, निकला हुआ है, खुद कम हो जाता है। वो 5 साल तक के बच्चों के अमूमी तौर पे आप किसी भी बच्चे को आप चेक करवाएंगे उनको वार्म होता है। अच्छा, अगर 5 साल से ज्यादा उम्र हो गया, 8-9 साल का बच्चा हो गया, फिर भी यही कंप्लेन है? बिल्कुल, उसके लिए एक काली मिर्च की तरह एक बीज आते हैं। एक पहले कॉलर ले लेती हूँ, फिर आप बता दीजिएगा। वो गर्मी का बुखार भी रहेगा। आप अंग्रेजी में रोक देती हैं मुझे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, मुझे शाह जी से बात करनी है जरा। जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा बेटा है 13-14 साल का, उसका शाह जी बलगम और रेशा जो है ना वो उसका ख़त्म नहीं होता। ओके। और उसकी नाक भी जो है ना वो बंद रहती है, गला भी उसका अक्सर ख़राब रहता है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं डायबिटिक हूँ और इसी की वजह से जो है ना मेरी आंखों में वो लेज़र वगैरह भी लगते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं और नज़र जो है ना वो काफ़ी वीक है और कभी कभी वो ब्लीडिंग भी आ जाती है। तो इसके लिए मुझे कुछ बताएं। और साथ में जो शुगर की वजह से कुव्वत मदाफ़त बंदे की कम हो जाती है, उसके बारे में ज़रा बता दें। बेहतर मैं अभी बता देता हूं। राइट, थैंक यू अख्तर साहब आपकी कॉल का। राइट, इन्होंने पहले अपने बेटे का मसला डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि उनको नज़ला, खांसी रहती है, बाज़ बच्चों को एलर्जी रहती है, छींकें बहुत आती हैं, एकदम नाक बंद हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को बनफशा के पत्ते, बनफशा के पत्तों का कहवा बना के 1 कप सुबह 1 कप शाम दें आप। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये एक 14 दिन इस्तेमाल कराएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जो इनका नस्ले की शिकायत है, खांसी, बलगम, रेशा, गला ख़राब और साइनसाइटिस, छींकें वगैरह आना, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है कि शुगर है और शुगर की वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आ रही है, जिसका असर आँखों पर भी आ रहा है इनके। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक 3 चीज़ों का नुस्खा है। मगज़ करंजुआ। ओके, मगज़ करंजुआ, ये बंटों की तरह होते हैं। इसको तोड़ के इसका मगज़ 100 ग्राम और जामुन की गुठली 100 ग्राम, ठीक है, बरगे चंदन 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 खाने वाला चम्मच सुबह, 1 खाने वाला चम्मच रात को, खाना खाने से पहले, पानी के साथ लगातार 2 महीने तक। इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और हाथ पाँव की जलन, हाथ पाँव सुन, काहली, ये भी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ होती है डायबिटिक पेशेंट के साथ मायूसी, यानी हर चीज़ से मायूस हो जाना, बेरग़बती हो जाना और दिमागी हर किस्म की वीकनेस महसूस करना। तो उनके लिए एक 3 चीज़ें होती हैं, ये पंसारसी आपको मिल जाएंगी, सालब पंजा, सालब मिस्री और सफ़ेद मूसली। ठीक है। सालब पंजा, सालब मिस्री और सफ़ेद मूसली, इनको बराबर वज़न लेके पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह खाने के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद। और मगज़ करंजुआ वाला नुस्खा जो है वो खाना खाने से पहले
ये लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में वापस आते जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, आप इसको कंफर्म कीजिएगा इस बात को, अभी हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम भी किया था तो फ्रूट्स पर हम बात कर रहे थे, तो जो लोकार्ट है जो आजकल सीज़न में मौजूद है उसके हवाले से जब मैं पढ़ रही थी तो लिखा था कि शुगर के मरीज़ के लिए लोकार्ट जो है वो बड़ा बेहतर फल होता है। पत्ते भी बेहतर लोकार्ट होते हैं, के पत्तों का जो शानदार बेहतर बना के कहते हैं कि वो जो है शुगर के मरीज़ के लिए अच्छा है। इवन के हाथों पैरों में जो जलन होती है इसका शरबत भी बनता है लोकार्ट का, और बना बनाया मिलता भी है, वो आपके हाथों पैरों की जलन को ख़त्म करता है। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे लोकार्ट का इस्तेमाल? बिल्कुल लोकार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ जो है ना, डायबिटिक पेशेंट हर फ्रूट खा सकता है लेकिन बैलेंस में। जी हाँ, आप एक फ्रूट रोज़ाना खा सकते हैं, कोई सा भी आप एक फ्रूट खा लिया करें। अगर आप आम खाना चाहते हैं आप आम खाएं, आम के साथ थोड़े से जामुन खा लें, ठीक है, तो आपकी ये चीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ये है कि साथ में वॉक करें आप, पानी का टेक ज़्यादा रखें, एक्सरसाइज करें, जितना वॉक करेंगे एक्सरसाइज करेंगे उतना आप एक्टिव रहेंगे। डायबिटिक के अंदर अपने आप को आप गिराएं नहीं घर पे कि मैं लेटा रहा हूँ, आपको लेजीपन महसूस होगा, लेकिन कुछ अर्सा एक्सरसाइज करेंगे आप खुद एक्टिव रहेंगे। एग्जैक्टली, आपके लिए मस्ट है कि आप वॉक करें या आप जॉगिंग करें, और मौसम के हिसाब से जो फ्रूट मिलता है एक फ्रूट आप बैलेंस खा सकते हैं, आप एक ओंस खा सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि 5 साल तक के बच्चों का तो पेट बड़ा होता है और उनको वॉर्म्स का भी प्रॉब्लम होता है, बट अगर उम्र ज़्यादा होगी 7-8 साल से अगर ज़्यादा एज के बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल से लेके 20 साल तक है, तो वो जिनको भी पेट में कीड़े रहते हों तो वो बाओबिडिंग के नाम से एक काली मिर्च की तरह बीज आते हैं, बाओबिडिंग बड़ा डिफरेंट नेम है ना, म्यूजिकल नेम है। ठीक है। इसे पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के रात को, आधी चाय वाली चम्मच बाओबिडिंग पाउडर बना के आधी चम्मच 1 कप दही में मिला के सिर्फ रात को दें। ये सिर्फ 3 दिन दे दें, जितने भी पेट में कीड़े होंगे निकल जाएंगे। ओके, राइट, वेरी नाइस। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम बात कर रहे थे, आजकल माओं को बड़ी कंप्लेन है कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो टेम्परेचर बॉडी का जो है वो बढ़ा हुआ होता है, अक्सर बच्चों को बुखार हो रहा है गर्मी से। सो इसकी रेमेडी भी हम जानेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं उषा बात कर रही हूँ। जी कहिए, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये मालूम कर रही हूँ, मेरी बेटी है ना, उसको जब वो ज़्यादा चावल वगैरह खाती है ना तो उसके पेट में तकलीफ बहुत हो जाती है ना। इसकी उम्र कितनी है बेटी की? और दूसरे ये कि उसको नज़ला बहुत रहता है, सर में बहुत दर्द हो जाता है। बच्चे की उम्र कितनी है? टीवी से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं आप, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी, अच्छा जी। बच्चे की उम्र कितनी है? हेलो, हाँ, बच्ची की उम्र जिसके सर में दर्द होता है 15 साल है, और जो बड़ी बच्ची है जिसके पेट में बहुत तकलीफ हो जाती है चावल वगैरह ज़्यादा खाने से, वो है 19-20 साल। ओके, राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा, इन्होंने 2 बेटियों का मसला पूछा है। पहले मुझे लगा एक ही का प्रॉब्लम है, अब इन्होंने कहा एक 15 साल की है और एक 20 साल की है। जो 20 साल वाली है उसको चावल खाने से जो है उसके पेट में दर्द होता है, और जो 14-15 साल की है उन्होंने कहा उसके बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है, उसको फ्लू रहता है ज़्यादा। जी, देखिए जिन लोगों को फ्लू रहता है, बच्चों को भी बड़ों को भी रहता है ये, इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बनफशा के पत्तों का केवा बना के, ठीक है, 1 कप सुबह 1 कप शाम। ये 12 साल से लेके ये 21 साल 25 साल 30 साल तक के लोग भी यूज़ कर सकते हैं, 12 साल से कम उम्र वाले यूज़ नहीं कर सकते। सर का दर्द भी सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। बलगम रेशा भी, ये रेशे की वजह से सर में दर्द होता है उनको। और जिस बच्ची के पेट में दर्द होता है वो गैसेस की वजह से होता है, क्योंकि जाहिर बात है चावल में गैसेस होती हैं, हवा होती है, पेट अफारा कर रहा होता है, तो उसके लिए नींबू खुश्क होते हैं, सूखे नींबू पंसारी से मिल जाएंगे। ये 3-4 चीज़ों की रेमेडी है कि नींबू खुश्क, पुदीना देसी और तरफला, ये बराबर वज़न ले लें, और इसमें हस्बे जायका जो है आपने काला नमक मिला लें, ठीक है, और पाउडर बना के ये एक सफ़ूफ बन जाएगा, चूरन टाइप का बन जाएगा। नींबू खुश्क, तरफला और पुदीना देसी, 3 चीज़ें ये ले लें, इनको पाउडर बना लें, बराबर वज़न लेके हस्बे जायका इसमें काला नमक मिला लें, पाउडर बना के रख लें, और आधी चाय वाली चम्मच हर खाना खाने के बाद पानी के साथ लें। और ये लगातार इन्हें जितने अरसा दे सकते हैं घर पे बना के रखें, बच्चे बड़े सब यूज़ करें इसे।
इससे कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, गैसेस भी दूर होंगी, सर का भारीपन भी दूर होगा, हाजमा भी बेहतर हो जाएगा, पेट दर्द भी खत्म हो जाएगा। राइट, क्योंकि गैसेस और कॉन्स्टिपेशन जो है ये और बीमारियों को भी दावत देता है और फिर इससे आपका मिजाज भी बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि आपकी तबीयत पाँव जलने शुरू हो जाते हैं गैसेस की वजह से। अच्छा, वैसे साइंस तो इस चीज़ को अभी तक मुझे लगता है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई और शायद उनमें एक ईगो प्रॉब्लम आ जाता है इस बात में, वो कि नाफ का उतर जाना, मानते ही नहीं है वो इस चीज़ को, और वो एक इतनी बुरी तकलीफ होती है जिसमें कुछ लोगों को भूख ही नहीं लग रही होती, कुछ लोग कमज़ोर होते जाते हैं, बाज़ लोगों को अचानक डायरिया शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, ये हाथ पाँव सब खिंचे हुए महसूस होते हैं, ये वज़न उठाने से भी होते हैं और दूसरा ये कमजोरी की वजह से भी होते हैं। अच्छा, कोई तरीका कार इसको होता है चेक करने का कि आपकी नाफ उतर गई है? देखिए, उसकी तरीका ये है कि आप खड़े होकर ऐसे पाँव को हाथ लगाएं। अच्छा। या बैठ के आप पाँव ऐसे फ्लैट करके ऐसे करेंगे तो आपके खिंचा जाएगा सारा। अच्छा। आपका पाँव तक हाथ नहीं जाएगा क्योंकि आपको तकलीफ इतनी होगी वहां तक पाँव हाथ लेके जाने में, तो उसमें भी होता है। दूसरा कलर पीला पीला सा हो रहा होता है, हर इंसान समझ जाता है। अच्छा, वैसे आप लोग घरेलू टोटके बताते हैं, लेकिन ना मेरी नानी जो है ना वो अक्सर ऐसे मला करती थी और नाफ उतारा करती थी, तो वो चेक पता है कैसे करती थी? बड़ा अलग तरीका था। वो हाथ जोड़ती थी और ये जो आपके हाथ की जो लकीरें हैं ना ये बे बननी चाहिए और आपकी जो दोनों छोटी उंगलियां हैं ना ये मैच होती हैं, लेकिन जब आपकी नाफ उतरी हो ना तो एक उंगली आपको ऐसा लगता है जिस तरह थोड़ी ऊपर की तरफ है, लिटरली ऐसा होता था। और वो जब मलती थी उसके बाद ये दोनों उंगलियां बराबर हो जाती थी। ये अपने अपने तरीके कार हैं। और अच्छा, ये वही बात है कि एक अजीब सा बिलीव है। हम जो चेक करते हैं हम यहाँ से दबाते हैं, ये जगह दर्द करती है, ये जगह दर्द करते हैं, यहाँ नाफ के इन साइडों पे दर्द हो रहा होता है। हाँ। तो हम उस तरीके से भी चेक करते हैं। और इसको फिर इसको ठीक करने का तरीका एक कॉलर शामिल करते हैं, उसके बाद तरीक़ाकार पूछते हैं इसका। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सायरा सायरा नाम है आपका? सनिया नाम। सनिया नाम है। ओके सनिया, कहिए कैसी हैं? हकीम साहब से मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी, मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी जी, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मेरा पेट काफी बाहर निकला हुआ है, तो इसके लिए कम करने के लिए कुछ बता दें। मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, मेरा वजन भी नॉर्मल है। अच्छा। बच्चों को फीड तो नहीं कराती? नहीं। अच्छा। मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हैं आप? ओके। सिर्फ पेट बाहर निकला हुआ है? ठीक। बेहतर। अब ज्यादा देर में खड़ी नहीं हो सकती, मेरे पाँव में जलन होती है। अच्छा, आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाया है? नहीं, टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करवाया। ओके राइट, थैंक यू आपकी कॉल कर। जी देखें, एक आपने नाफ की बात की थी, तो नाफ जिन लोगों की भी हट जाती है, एक बूटी आती है, इसका बड़ा म्यूजिकल नाम है। अच्छा। इसका नाम है नक चिकनी। नक चिकनी? नक चिकनी। वेरी नाइस। ये बिल्कुल घास की तरह होती है, लेकिन इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। नक चिकनी, इसे साफ करके, ये हजारा, एबटाबाद, इन साइडों पे इसे चिकन के नाम से पुकारा जाता है कि चिकन बूटी। तो उसको साफ करके पाउडर बना लें बारीक, और आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, किसी भी टाइम दे दें पानी के साथ। सिर्फ 5 दिन दे दें, आप देखना आपकी नाफ जगह पे आ जाएगी। ओके। ये मैंने जाती यूज कराए लोगों को। राइट, तो नक चिकनी जो है ये आप नाफ के लिए बहुत बेहतरीन है, इससे ये आपको फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब जो जिस तरह इन्होंने ये पूछा अपना सवाल, जी, इन्होंने पूछा कि इनका पेट बाहर आ रहा है। अक्सर लोगों का पेट बाहर आके यूं नीचे लटक जाता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ अभी इनको पाँव जो जल रहे हैं वो कैल्शियम की कमी या कब्ज की वजह से जल रहे होंगे, तो उसके लिए 4 जड़ी बूटियां हैं। उसमें है बरगे सुद्दाब, कलौंजी, तरफला और अजवाइन के पत्ते। बरगे सुद्दाब, कलौंजी, तरफला, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम और अजवाइन के पत्ते 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। ये लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जितना भी बढ़ा हुआ पेट होगा ये आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। इसके अलावा गर्दन के पीछे की चर्बी, थाइस, हिप्स वगैरह भी कम होगी इंशाल्लाह। अच्छा, वक्त शायद अब हमारे पास कम होगा। हम गर्मी के बुखार की बात कर रहे थे कि उसको कैसे कम किया जा सके। देखिए, गर्मी के बुखार को कम करने के लिए आप घर में एक शरबत उन्नाब रख लें। ओके। शरबत उन्नाब 1 गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच मिला के 1 टाइम या 2 टाइम रोजाना लें। इंशाल्लाह ताला ये खून को भी साफ करती है, हर किस्म के बुखार के लिए भी बेहतर है,
और गर्मी के लिए भी बेहतर है। अच्छा, ये जो गर्मी का फ्लू हो जाता है ये भी बहुत अजीब, आपको बहुत उलझन में रखता है, और ये भी इससे कवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ओके राइट। और इसको कितने दिन इस्तेमाल कराना है? ये इसे कम से कम 7 दिन 8 दिन यूज करा लें, काफी होता है। राइट। वैसे आमतौर पे भी घर पे ये आप रूटीन में रखें इसको पीने का। अभी जो पिछले कुछ दिन गुजरे हैं 3-4 दिन, इसमें तो वीकेंड पर भी बहुत शदीद गर्मी थी, और जब लोग मजबूरी के तौर पर लोग निकलते हैं बाहर, जिन्होंने काम से जाना है वो तो जाएंगे, वैसे तो अवॉइड करें। अगर आपका कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर पर ही रहें। मैंने एक खातून देखी इस इतने पूरे अरसे, गर्मी के अरसे में, जो अम्ब्रेला लेकर जा रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई। मैंने कहा एटलीस्ट इंसान को वही बात आ गई कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें। एक अगर आप अम्ब्रेला, एक छतरी आप ले लेते हैं तो आप उस शिद्दत से गर्मी की बच सकते हैं। आप बच्चों को भी ये ज़रूर दें, ऑफिस जब वो स्कूल जा रहे हों, कि वो वापसी में जो है वो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। एक तो उनको मज़े का भी लगेगा कि एक चेंज आएगा उनकी लाइफ में। सो ये बड़ों के लिए ये फैशन नहीं है, ये इस वक्त की ज़रूरत है। सन ग्लासेस ये भी बहुत ज़रूरी हैं, आप लगाएं। गर्मी से आँखें भी ख़राब हो जाती हैं, आँखों से पानी आने लगता है, तो आप सन ग्लासेस और या कोई पानी में कपड़ा भिगो कर तौलिया जो है वो आप अपने सर पर रखें, ताकि इस गर्मी की हिद्दत से जो है वो आप बच सकें। आँखों की सोजिश, आँखों का लाल हो जाना, आँखों से पानी आना, इसका कोई हल है आपके पास? देखें उसके लिए शाह साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ, असल में बस कॉलर्स भी बहुत सारे हैं, तो मैं चाहूँगी आपसे हम थोड़ी और गुफ्तगू करें। एक ब्रेक ले लेती हूँ, बड़ी माजरत, कॉलर्स आ जाते हैं, ब्रेक आ जाती है तो मुझे इनको रोकना पड़ता है। तो एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान में।